let's proceed the chapter number 8, force and laws of motion. See, we have discussed about the motion, what is motion, and we know what is the force. Yes, in previous chapter we have studied. So, on the base of that, we are going to study these chapters. Force and laws of motion. Force, we know that कि push, pull and hit is called the force. सिंपल सी बात है, कोई चीज़ खींचेंगे, सिंपल सा है यार। कोई भी अगर बात है, सपोज करिए आप चाहते हो कोई भी चीज़ इधर आए, तो आपको क्या करना होगा, इसी डायरेक्शन में पुल करना होगा, ठीक है, यस और नो। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट था, ये पुल किया आपने, अगर मान लो आप इधर चाहते हो तो आप इधर खड़े हो, तो आप क्या करेंगे, इधर इसे पुश करेंगे। अब क्या करने वाले हैं यहाँ पे पुश करेंगे, ओके। या तो फिर अगर सपोज ये बॉल है, आप यहाँ खड़े हो, तो आप चाहते हो ये मोशन करे, तो आप क्या करोगे, एक खींच के एक पैर मारा, बॉल सीधा क्या किया, उड़ गया इधर, है या ना। बात समझ में। तो कहने का सेंस मेरा इतना ही है कि हमको एक पुश पुल और हिट किस तरह से काम करेगा उसकी बात की है, ठीक है। ओके जी, अब आगे बढ़ते हैं। आइए लाइंस पे आते हैं, क्या कहती है लाइंस, देखो। इन अ प्रीवियस चैप्टर वी हैव डिस्क्राइब्ड motion of an object along a straight line in term of its position, velocity, acceleration. What do you understand by this? See, position, velocity, acceleration, this all the concept we have studied in earlier, okay. So we have not yet discovered cause of motion. We have not studied about the cause of motion. This cause of motion, क्या कारण था मोशन का, ये नहीं पता था, अब हमको पता चलेगा। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है, व्हाई डज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विथ टाइम, समय के साथ स्पीड क्यों बदल गई, ये क्वेश्चन है। इफ सो व्हाट इज द नेचर ऑफ द कॉज, ठीक, मतलब क्या नेचर है उसका, कॉज का। इन दिस चैप्टर वी शैल मेक अटेम्प्ट टू कैच ऑल सच क्यूरोसिटी, जितना भी हमारी जिज्ञासाएँ हैं और क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे हम लोग क्लियर करने वाले हैं इसी में, ठीक है। तो देखिए, फ्रॉम ए सेंचुरीज मतलब बहुत पहले से ये जो मोशन है, इसका पजल साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स ने बहुत प्रयास किया सुलझाने का, लेकिन समझा नहीं पाए हैं। अ बॉल ऑन अ ग्राउंड गिव अ स्मॉल हिट डज नॉट मूव फॉर एवर। अगर एक बॉल है, सपोज करिए क्या है, एक बॉल है, आपने यहाँ पे खड़े थे, आपने क्या किया, पैर मारा, तो क्या ये लाइफ टाइम ऐसा होगा क्या, मूवमेंट करती चली जाए, रुके ही ना कहीं, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यही बात है, यहाँ गैलीलियो और आइजक न्यूटन साहब हैं, इन्होंने क्या किया है, अपना डिफरेंट अप्रोच दिया है मोशन को समझाने के लिए। कुछ उस पर बात हम भी करेंगे। जैसे देखो, इन और एवरीडे लाइफ वी ऑब्जर्व दैट, इन एवरीडे लाइफ वी ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व करते हैं अभी देखिए, एफर्ट रिक्वायर्ड टू पुट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन द मोशन और स्टॉप मूविंग। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करिए कि कोई बॉडी है, सपोज करो ये मोशन हो रहा है इसका आगे, ठीक है। अगर ये तब रुकेगी जब सपोज करो आप यहाँ खड़े हो, आपने पैर लगा दिया, रुक, तो रुक गई, है या ना। बस वही बात ये बोल रहा है कि हमको क्या करना है, कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करना था, ठीक है। वी ऑर्डिनरली एक्सपीरियंस दैट द मस्कुलर एफर्ट से द पुश पुल और हिट ऑन एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग अ state of motion. The concept of force is based on the push pull hit. Now let us ponder about the force. What is it? Force है क्या? In fact, no one seen, tested or felt the force. कोई भी यार देखो, आप टेस्ट बता सकते हो क्या कि सर आपने एक थप्पड़ मारा, वो जो था थोड़ा कड़वा था, एक थप्पड़ मारा बहुत मीठा था, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमको पता कैसे चलता है, तो हाउ एवर वी सी एंड फील द इफेक्ट, या तो देखो होता क्या है कि हम उसको क्या करते हैं, फील करते हैं इफेक्ट को, या देखते हैं। सपोज कि अगर यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है, ठीक, और यहाँ पे कोई खड़ा है, ठीक है, टीचर सपोज, इन्हें एक थप्पड़ इसके गाल पे मारा, जैसे इसके थप्पड़ पे थप्पड़ पड़ा इसके गाल पे, ये क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रेड, ओके, पहला चीज़। दूसरा, या तो उस पर देखो निशान बन जाएंगे, क्या बनेंगे, निशान बन जाएंगे, ठीक है नहीं। तो बस यही बात यहाँ बोल रहा है कि हम जब भी करेंगे तो उसका क्या करेंगे, वी सी एंड फील द इफेक्ट ऑफ द फोर्स। इट इज़ ओनली बी एक्सप्लेन बाय डिस्क्राइबिंग व्हाट हैपन द फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट। ये तभी एक्सप्लेन हो पाएगा जब ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा तो क्या किया, पुशिंग होगा, हीटिंग होगा, पुलिंग होगा ऑब्जेक्ट,
व्हेन ब्रिंगिंग द ऑब्जेक्ट इन मोशन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम चाहते हैं मोशन में आए, किसी ऑब्जेक्ट को हम चाहते हैं मोशन में आए तो हमको क्या करना होगा, पुशिंग, हीटिंग और पुलिंग तो लगाना ही होगा। ठीक है, फिगर 8.1 की बात कर रहा है। चलिए हम फिगर 8.1 में आ जाते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ये चाहता है कि जो ट्रॉली है, ट्रॉली इधर मूव करे, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको ये पुश करेगा। ये क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। अब ये ड्रॉर को बाहर खींचना चाहता है। ठीक है, तो बाहर को क्या करना पड़ेगा, इसको पुल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा। ये हॉकी लेके खड़ी है बच्ची, तो इसको क्या करना होगा, इसको बॉल यहाँ है तो इसको क्या करना पड़ेगा, हिट करना पड़ेगा। हिट करेगी तो एक फोर्स लगाएगी, सीधा बॉल उठ के कहाँ गया, आगे की तरफ। ठीक है, बात समझ में आई। ओके, इसके बाद भी कुछ चीज़ें और दे रखा है, उसकी भी डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे ये देखिए, इधर से भी फोर्स लगाया है और इधर से भी फोर्स लगाया है, हाँ या ना। ठीक, तो ये क्या करने वाला है, अपना साइज छोटा करेगा। ठीक है, लेकिन अगर यही फोर्स अपोजिट डायरेक्शंस में लग गए तो अब क्या करेगा, ये एक्सपेंड करेगा, हाँ या ना। तो बस यही बात। दूसरा ये बॉल है, ये देखो बॉल अपने पोजीशन पे है, दोनों साइड से फोर्स लगाया, अभी इसका क्या हो गया, यहाँ पे शेप चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है, शेप चेंज हुआ है। ओके, तो यही बात हो रहा है कि अगर यही बात यहाँ पे समझाना चाह रहा है, दे मूव बिकॉज वी मेक अ फोर्स एक्ट ऑन देम। ऐसा इसलिए सारा मोशन, सब कुछ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ देखो हमने फोर्स लगा के उस पर क्या करा दिया है, मूवमेंट करा दिया है। From your studies in earlier classes, you may familiar with fact that force can be used to change the magnitude and velocity of an object. सही बात है, पहले भी हम पढ़ सकते हैं चैप्टर में कि अगर किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड बदलना है, डायरेक्शन बदलना है, ठीक है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। या सुनो, तो टू मेक द ऑब्जेक्ट मूव फास्टर, फास्ट चाहते हो या स्लो चाहते हो, to make an object move faster or slower, change the direction of the motion. ओके, सपोज आप इस सीधी लाइन में बहुत तेज़ से भाग रहे हो, सपोज कि आप करने क्या रहे हो, ये रोड है, आप यहाँ से ऐसे हो और यहाँ पे तुम भागना शुरू किए तो जल्दी जल्दी भाग सकते हो, हाँ या ना। लेकिन सपोज आप यहाँ खड़े हो और रास्ता ऐसे जाके फिर ऐसे 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 हो, तो आप वो स्पीड गेन नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो ना। तो हमको क्या करना है कि दिमाग भी लगाना है, अगर ऐसा हो तो कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चेंज द सब्जेक्ट ऑफ द साइज। नेक्स्ट बैलेंस एंड अनबैलेंस जो फोर्स लग रहा है इसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक